मैं दरअसल बारामती गया था चुनाव कवर करने के लिए उनका। और पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दे दूं कि अजीत पवार का क्या कद है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मुझसे मेरे अक्सर उनसे बात होती है। उन्होंने मुझे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है। और उस राज्य शासन के वो एक उप मुख्यमंत्री थे। तो वो उनका कद इतना बड़ा था, वो इतने 6 बार से लगातार उप मुख्यमंत्री बन रहे थे वो। सरकार, उन्होंने एक बार मजाक में कहा भी, भाई ये इनका एक नाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस का तो पता नहीं है शपथ लेंगे, लेकिन मैं कल शपथ ले रहा हूँ, उन्होंने कहा था। बोला था। जब मैं बारामती पहुंचा, रात को मैंने देखा कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो तमाम गांवों में जा रहे थे। मतलब ये वोटिंग से एक दिन पहले की बात है, बाद में वो चुनाव वो जीत गए थे। वोटिंग से एक दिन पहले वो तमाम गांवों में जा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जबकि उनकी जीत को लेकर किसी को कोई मतलब कोई ये नहीं था कि वो हार जाएंगे, लेकिन तब भी वो व्यक्ति लोगों रीच आउट कर रहा था। अगले दिन हम सुबह सुबह पहुंचे शरद पवार परिवार का जहां पर बूथ है, जहां परिवार वोट डालता है। अब मानिए, मैं वहां पर लोगों से पूछा है कि आप किसको वोट देंगे, मतलब शरद पवार जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे या अजीत पवार साहब को वोट देंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम अजीत पवार को वोट देंगे। ये शरद पवार जहाँ खुद वोट डालते हैं, मैं वहाँ का आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों, भाई आप तो पवार साहब के साथ थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये व्यक्ति, मतलब अजीत पवार जी के लिए कहा कि ये व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति हमें कोई मिल नहीं सकता। और फिर उन्होंने एक बात बताई कि देखिए, शरद पवार जी का राजनीतिक करियर अब कितना बचा है, 5 साल। आगे लेगेसी किसके पास है, अजीत पवार के पास। तो मुझे अगर 20-30 साल और राजनीति करनी है इस इलाके के अंदर, तो मुझे अजीत पवार का साथ देना पड़ेगा, ना कि शरद पवार का। तो ये क्लैरिटी थी कि शरद पवार जी के बाद कौन, अजीत पवार। ये उनका आप कह सकते हैं कि उनका स्टेचर था। जब वो जीतने के बाद दिल्ली आए, एनसीपी का जो ऑफिस है दिल्ली के अंदर, वो नॉर्थ एवेन्यू में है। तो मुझे बताया गया कि वो पहुंच रहे हैं। मैंने वहाँ प्रफुल्ल पटेल का इंटरव्यू भी किया था। तो जब ये आए अजीत पवार साहब, वो बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर अभी तक फैसला नहीं आया है, घड़ी सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही थी ना कि किसको मिलेगा। तो उन्होंने कहा फैसला तो आ गया, जनता ने फैसला दे दिया। मतलब घड़ी किसकी है, घड़ी मेरी है। एनसीपी किसकी है, मेरी है, क्योंकि लोगों ने अब इसका फैसला कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि अगर जो लोग बारामती गए हैं, आप कह वहाँ पर जो है ना, सब कुछ पवार में है। वहाँ पर उनके बियॉन्ड कुछ नहीं है, उस परिवार के बियॉन्ड कुछ नहीं है। वहाँ की लोकसभा सांसद कौन है, सुप्रिया सुले। वहाँ के विधायक कौन है, अजीत पवार। तो वहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है कि हाँ भाई, पवार फैमिली के आगे वो इलाका पूरा, क्योंकि जाहिर है उनको लगता है कि भाई इन लोगों ने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की है, खेती बाड़ी हो, शुगर फैक्ट्रीज हो, कोऑपरेटिव्स हो, उसके थ्रू वहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी आई है। लेकिन उनका जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है वो अभी तक सेटल नहीं हुई है। वो सेटल नहीं हुई है, मतलब अभी तक बैठी नहीं है वो। अब फिर उसको वो अनसेटल हो गई है। लेकिन ये सेटल होने के करीब थी, शायद करीब थी। लोग कह रहे हैं कि जो मनभेद तो था ही नहीं परिवार में, लेकिन मतभेद था, उसको पाटने की कोशिशें चल रही थी और एडवांस स्टेज में पहुंच गई थी, ऐसी खबर है। नहीं, मनभेद तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने खुद सुप्रिया सुले से एक सवाल पूछा। जो पार्टी फ्रिक्शन हुआ तो उसमें मतभेद थे, जिसकी वजह से दो अलग अलग। आपको एक कंट्रोवर्सी याद होगी बिटकॉइन वाली, एक कि सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा करके बीजेपी ने एलिगेशंस लगाए थे। तो अगले दिन क्या हुआ, मैं उनका इंटरव्यू करने से जब गया सुप्रिया सुले जी का, वो पोलिंग बूथ के बाहर मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उससे पहले अजीत पवार साहब की एक बाइट आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रिया सुले को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, जो उनका ऑडियो आया है, ये आया है, और बात रखी थी। तो मैंने सुप्रिया सुले जी से ये सवाल पूछा, तो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के मेरे को कहा कि वो अजीत दादा हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो
फैमिली के अंदर बिल्कुल भी कोई कटुता नहीं थी। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं दी गई पब्लिक प्लेटफॉर्म से। अभी उनका बर्थडे था शरद पवार साहब का, वो गए थे, पूरा परिवार एक था। हाँ, अरे अभी जो बीएमसी इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये दोनों साथ में कई जगहों पे लड़े थे जगहों पे दोनों। साथ-साथ, हाँ। ये एक स्टेज पे थे, मैनिफेस्टो जब लॉन्च हुआ है, सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक स्टेज पे थे, मैनिफेस्टो जॉइंटली लॉन्च जो हुआ। आप बोल रहे हैं कि वो एक होने के करीब था। हाँ, करीब थे। ऐसा मतलब राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा बताया जा रहा है कि एकदम एडवांस में पहुंच गया था, यानी मर्जर। Reporters off.